नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय रंजित सर के। दोस्तों, हम लोग ट्रिको पढ़ रहे थे और ट्रिको के लास्ट में हम लोग चल रहे हैं। अभी फिलहाल 1-2 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। और दोस्तों, हम लोग आज पढ़ना है, अभी तक आप लोग क्या सीखे कि सबसे पहले हम लोग सीखे थे लंब दिया हुआ रहेगा तो कर्ण कैसे निकालेंगे, इस तरह से सीखे बेसिक चीजें। उसके बाद फिर हम लोग एंगल वाले सीखे थे कि sin 30 डिग्री का मान, sin 45 डिग्री का मान, फिर उसमें पूरक कोण सीखे। उसके बाद हम लोग क्या सीखे कि मान निकालने के लिए कि मान लीजिए कि आपका कोई देखे sin 45 का मान कितना होता है। उसके बाद आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सीखने वाले हैं और वो हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से प्रूफ किया जाता है, मीन्स की सिद्ध किस तरह से किया जाएगा। जैसे आपको कोई बोल दे, मान लिया जाए कि आप कुछ बात किसी को बोल रहे हैं, आपको बोलता है क्या आप प्रूफ कर दिखला सकते हैं कि हाँ ये बात सही है। उसी तरह से यहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चन बोला है प्रूफ करने के लिए, उसको हम आज पढ़ा रहे हैं। निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। ठीक है, सबसे पहली बात आपका क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए। बाकी कुछ भी लिखो उससे मतलब आपको नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि हमें क्या किया रहा है। अगर मान निकालने बोलेगा तो हम लोग मान निकालेंगे, सिद्ध करने बोलेगा तो सिद्ध करेंगे। यहाँ बोल रहा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। दोस्तों, सबसे पहले ये है कि बराबर यहाँ पे है, बराबर इधर एक पार्ट से और एक पार्ट इधर है। इधर वाले को बोलते हैं LHS, क्या बोलते हैं LHS, और इधर वाले क्या बोलते हैं RHS। दोस्तों, सबसे पहली बात है इधर हम क्या करते हैं LHS, इसको आप 3 कंडीशन से बना सकते हैं। कितने कंडीशन से? 3 कंडीशन। पहला कंडीशन है कि आप LHS को बनाइएगा तो RHS आएगा। अगर जब आप RHS से बनाते हैं तो आपको LHS आना चाहिए। और कुछ ऐसा भी सिद्ध करने के लिए आपको मिलेगा कि आप आधा LHS करिएगा तो RHS आएगा, आधा LHS करिएगा ना तो आधा RHS करिएगा तब जाकर बराबर होगा। मीन्स की कहने का मतलब ये है जैसे LHS करिएगा तो जल्दी RHS नहीं आएगा और RHS करिएगा तो LHS नहीं आएगा। उस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना होगा कि आधा LHS को जहां तक सोल्व होगा करेंगे और उसके बाद फिर RHS को करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानें कि LHS का पूरा नाम क्या होता है। LHS का पूरा नाम होता है लेफ्ट हैंड साइड। क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। RHS का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड। बात है समझ, इसकी बायां पक्ष और दायां पक्ष है ना। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपका दिया गया है तो आपको एग्जाम में देखिए इस तरह से बनाना होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉसेक थीटा माइनस क्या है कॉट थीटा। अगर जो आप LHS से बना रहे हैं इसको हम ये भी बताएं कि अगर LHS हम इस तरह से बनाए हैं तो आप RHS से किस तरह से बना सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ एक ही पक्ष से बनाना है, चाहे तो LHS से चाहे तो RHS से। ठीक है, ये हमारा LHS हो गया। देखिए, सबसे पहली बात है LHS ये है, हमको लाना क्या है RHS में, कॉस के फॉर्म में। तो सबसे पहले ये तो किसी में कॉस है नहीं, तो इसको सबसे पहले हम चेंज कर रहे हैं किसमें, साइन। 1/sin हो गया और ये क्या हो जाएगा साइन, सॉरी ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा और y क्या हो जाएगा साइन थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन साइन है, इसका एलसीएम क्या हो गया साइन स्क्वायर साइन होगा। देखिए इस तरह से एलसीएम निकालेंगे, जैसे साइन थीटा हो गया कॉमा क्या हो गया साइन थीटा हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो साइन से लगेगा, ये दोनों तो कट गया, 1 1 से 1 साइन से साइन, साइन से साइन भागा दिए तो क्या हो गया 1 से गुणा तो 1। उसी तरह से साइन में साइन से तो 1 में कॉस से करेंगे तो कॉस। इसका स्क्वायर करें, अब दोनों को अलग अलग स्क्वायर करते हैं। ऊपर लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको हम ऐसा 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आखिर क्यों ऐसा लिखे है ना। देखिए, अगर जो x का स्क्वायर लिखा गया है तो x इंटू x लिख सकते हैं, अगर जो ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो जब ऐसा लिखा हुआ तो ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इस साइन स्क्वायर, अब फॉर्मूला कहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक्चुअली भी यहाँ पे स्क्वायर भी होता है, ठीक है ना।
एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर भी होता है, लेकिन स्क्वायर नहीं लिखता है क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इसीलिए हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। लेकिन यहाँ पे हम इसलिए लिख रहे हैं आपको कुछ यहाँ पे समझाना है। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, यानी कि एक बार प्लस में लिखना है और एक बार क्या में लिखना है, माइनस में लिखना है। इससे ये कट गया, सॉरी यहां दोनों माइनस, हाँ जी यहां में माइनस न होगा, एक से इससे ये कट गया, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा बाई क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा क्या आ गया RHS। तो इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है। अब यहां पे लिखना है कि LHS इक्वल टू RHS, और यहां पे क्या लिखना, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। इसका हो गया सिद्ध हो गया कि LHS और RHS दोनों आपस में बराबर होगा। ये आपका LHS था। मान लीजिए कि कुछ ऐसे सवाल आपके पास आएंगे जो आपको लग रहा है कि LHS से नहीं बनेगा, तो आप RHS से भी बना सकते हैं। अब देखिए यह हम लोग LHS के माध्यम से देखें, अब हम लोग देखते हैं इसको कि RHS के माध्यम से किस तरह से इसको बनाएंगे। ये आप नोट्स कर लिए होंगे, अगर जो आप नोट्स करते हैं तो इसको क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज कर लेंगे, रोक लेंगे वीडियो को, और उसके बाद इसको नोट्स करेंगे। अब देखिए ये LHS RHS, देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं अब ये कि RHS और LHS किस तरह से ला सकते हैं। तो आप किसी एक ही कंडीशन का प्रयोग करना है आपको एग्जाम में। अब दोनों तरीका से भी बना दीजिएगा तो आपको गलत नहीं होगा, लेकिन अगर जो मान लीजिए कि आपको 5 नंबर का पूछा है तो आप 2 तरीका से एक ही सवाल को बनाइए, या फिर 10 तरीका से बनाइए, आपको जो वहां एग्जाम में 5 नंबर का रहेगा तो 5 ही नंबर देने वाला है, ज्यादा देने वाला नहीं है। तो हम अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे एक ही सवाल को 3 तरीका से बनाकर। देखिए देखिए अगर जो आप RHS से बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, RHS है ना। RHS क्या दिया है 1 माइनस कॉस थीटा और y क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे हरों का परमेकरण, क्या पढ़े होंगे, हरों का परमेकरण। तो हरों का परमेकरण ये हमारा पूरा अंश हो गया, ये पूरा क्या हो गया हर, भिन्न बराबर फार्मूला का अंश y हर, पूरा ऊपर वाले का अंश बोलता है, नीचे वाले को हर बोलता है। इसको हरों का परमेकरण आपको एक लाइन और नीचे करना है, लेकिन थोड़ा सा जगह कम, इससे काम ऐसा करना है। देखिए हरों का परमेकरण किस तरह से होता है, जितना यहाँ पे लिखा गया उतना ही ऊपर में लिखेंगे, बस सिर्फ चीज को चेंज करना है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस। अब जितना से ऊपर लिखा है उतना ही जिसका कर देगा भागा कर देंगे, यानी कि जो यहाँ लिखा गया उसी को सेम से नीचे भी लिखेंगे। अब देखिए ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाकी आपको घर पे ऑलरेडी हम अगला सवाल बताएंगे, उसमें LHS से तो हम बताएंगे ही, आप RHS भी बनाइएगा। अगर जो आपसे नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कहाँ हमसे नहीं बना, फिर से हम उसको RHS से भी बताएंगे। आपको दोनों तरीका से इसलिए बनाने बोल रहे हैं कि ताकि एग्जाम में आपसे LHS से नहीं बनेगा तो RHS से बना लीजिएगा, RHS से नहीं बनेगा तो LHS। इसकी किसी भी कीमत पे सवाल छूटना नहीं चाहिए। अब देखिए ये क्या था 1 माइनस क्या था 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। देखिए दोनों का स्क्वायर है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में क्या साइन थीटा है, तो हम साइन थीटा लिख सकते हैं, पूरा का एक ही बार में स्क्वायर कर सकते हैं।
ऐसा इसीलिए आप 8 में पढ़ेंगे a पर पावर m, और अगर b पर पावर भी m होता है तो a बाई b का होल m हम लिख सकते हैं। ऐसा आप 8 क्लास में पढ़े होंगे। अब देखिए दोनों को हम अलग अलग करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा और माइनस में क्या हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ पर स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देंगे। 1 बाई साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक थीटा, और माइनस में क्या हो जाएगा कॉट थीटा। स्क्वायर था तो स्क्वायर देंगे। आ गया एलएचएस। अब ये हमारा क्या हो गया एलएचएस, इसीलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे एलएचएस। अब नीचे में क्या लिखना है कि आरएचएस इक्वल टू क्या हो गया एलएचएस, हमारा क्या हो गया। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ये बोल रहे हैं आवाज तो सुन ही रहा होगा, ऐसा लिख सकते हैं। इसकी एलएचएस और आरएचएस दोनों आपस में क्या हो गया। अगर तो कोई बच्चा यहाँ पे ऐसा लिखता है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, फिर वो क्या सही, लेकिन हम लोग क्या आरएचएस से बनाए थे और हमारा आया क्या एलएचएस, यानी कि आरएचएस के बराबर में क्या आ गया एलएचएस, है ना। दोनों फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया आरएचएस। दोनों देखिए बराबर है कि नहीं, ये एलएचएस है ये क्या आरएचएस है, तो एलएचएस के बराबर में आरएचएस आ गया। और जब एलएचएस के बराबर में आरएचएस है तो आरएचएस के बराबर में भी तो एलएचएस होगा ना, ये मेरा कहने का मकसद है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 1 हो गया और 5 का 2 हम लोग देखते हैं और इसका नोट्स करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 का 2 है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये हमारा पूरा एलएचएस हो गया और ये क्या हो गया आरएचएस। लेफ्ट साइड में इसके बराबर के बाएं साइड में जितना मिलेगा सब एलएचएस है ना। इसको हम लिख सकते हैं कि एलएचएस क्या दिया गया है cos a और y क्या हो गया 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बाई cos। इसको आप 2-3 तरीका से बना सकते हैं, चाहे तो इसको हरों का परमीकरण करके भी बना सकते हैं या फिर बिना हरों का परमीकरण किए हुए भी बना सकते हैं। सबसे पहली बात है इसका एलसीएम निकालने तो हो जाएगा 1 प्लस sin a इंटू क्या हो जाएगा cos। क्योंकि ये दोनों अलग अलग है और इसका एलसीएम जब निकालेंगे ये कटेगा नहीं तो गुना ही होगा, तो गुना में लिख दिए। जब इससे भागा दिए तो ये कटेगा, क्या बचा cos, cos में cos से गुना करेंगे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस cos से cos में भागा दिए कटेगा, क्या बचा 1 प्लस sin a यहाँ पे, और नीचे में क्या है 1 प्लस sin, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर नहीं होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए इसको a प्लस b के होल स्क्वायर में क्या करेंगे तोड़ देंगे, ये हो गया प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस sin स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा sin a, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस sin a अब इंटू क्या हो जाएगा cos, क्या हो जाएगा cos a। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम दिखाने वाले क्या है कि जैसे ये क्या है cos स्क्वायर है, ये क्या है sin स्क्वायर है, इसको हम एक जगह सजा के लिख देते हैं और ये क्या हो गया cos स्क्वायर a, ठीक है, और ई प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ई प्लस में क्या होगा 2 sin a, और नीचे में क्या था 1 प्लस sin a और इंटू क्या हो गया cos। अब देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 1 होगा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, लेकिन थीटा जब क्या किया है a दोनों में, इसलिए हम इसको 1 भी लिख सकते हैं। और प्लस में पहले से 1 था, प्लस में 2 sin a और नीचे में क्या हो गया 1 प्लस sin a और इंटू क्या हो गया cos। 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 और प्लस में होगा 2 sin a और नीचे में क्या हो गया 1 प्लस sin a और इंटू क्या है cos। दोस्तों लग रहा होगा आपको कि आखिर ये गुना क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। देखिए क्यों नहीं कर रहा आपको पता चल जाएगा। दोनों में दो कॉमन ले लिए तो एक बचा, प्लस में ये 2 बाहर निकाले, इसको क्या बचा sin a और नीचे में क्या है 1 प्लस sin a और इंटू क्या है cos। अब पता आपको चल गया होगा कि क्यों नहीं गुना किए थे, क्या बचा 2 बाई cos, है ना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई cos, क्योंकि 2 में 1 से गुना किया 2 हो गया, cos से बटा तो cos हो गया। अब देखिए 2 और 1 बाई cos को हम क्या लिख सकते हैं sec, इसका फार्मूला होता है ये हमारा क्या हो गया RHS। यहाँ हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा क्या हो गया 0 हो गया।
सीध ये हो गया कि LHS और RHS आपस में क्या होगा, बराबर। देखिए अगर आप चाहते हैं इसको RHS से बनाने के लिए आप इसको उल्टा कर दीजिए, यहाँ से ऐसे करेंगे, यहाँ से ऐसे, इस तरह से करते करते आप यहाँ से ऐसे हिसाब करते हैं पहुंच जाइएगा, है ना। इसके LHS से अगर RHS की ओर हम लोग बना लिए तो RHS से LHS की ओर भी बना सकते हैं। यह क्या हो गया 5 का क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी तरह से 5 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें लगभग 10 या 11 हिसाब 5 में सिर्फ, तो आज हम लोग 5 तक देखेंगे, 2 देख लिए हैं, 3, 4 और 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 का 1 2 देख लिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो आज लंबा होगा, इसलिए कि प्रूफ करने में बहुत ज्यादा लोगों को समय लग जाएगा, है ना। देखिए ये हमारा क्या है, LHS, क्या है LHS। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा है, और नीचे में क्या है 1 माइनस cot थीटा, है ना, प्लस cot थीटा, अब आगे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा। हमारा क्या हो गया LHS। देखिए सबसे पहली बात है कि tan थीटा और cot थीटा ये दोनों को sin और cos में तोड़ लेना है, इसीलिए तोड़ेंगे कि sin से cosec बन जाएगा और cos से sec बन जाएगा। अब देखिए इसको हम tan थीटा में लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा, और नीचे में क्या है 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं, माइनस cot को लिख सकते हैं कि cos थीटा बाय क्या हो जाएगा sin थीटा, प्लस है तो प्लस, ये क्या है कि cos थीटा ये हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा sin थीटा, और ये 1/1 है माइनस ये क्या हो गया sin थीटा बाय क्या हो जाएगा cos थीटा। आप याद किए थे कि tan थीटा बराबर क्या होता है जी sin थीटा, y क्या हो जाएगा cos थीटा, और cot थीटा का मान आप लिखे थे कि cos थीटा, y क्या हो जाएगा sin, है ना। देखिए तो यही मान हम यहाँ पे क्या किए हैं, रखेंगे। अब यहाँ से आगे क्या बोल रहा है, देखिए इस sin थीटा बाय cos थीटा, और यहाँ पे क्या है कि प्लस है, तो सबसे पहले इसको नीचे वाले को एलसीएम लेंगे, है ना। ये sin थीटा है और नीचे क्या है cos थीटा, और नीचे 1 और sin का एलसीएम क्या हो जाएगा sin थीटा, और 1 से 1 sin में भागा दिए तो sin थीटा होगा, और 1 में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा, माइनस है तो माइनस देंगे, एक sin से sin करेंगे क्या बचा 1, और 1 में cos से करेंगे तो cos थीटा प्लस। आगे ध्यान दे लेते हैं क्या बोल रहा है, ये cos थीटा है, यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा, और नीचे में क्या है sin थीटा, और उसी तरह से इसका 1 और cos का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा, 1 से cos में भाग देंगे तो cos में 1 से करेंगे तो cos थीटा, माइनस है तो माइनस, cos से cos में भागा दिए 1 में sin से गुना किए तो sin, है ना। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखिए इसको हम क्या करेंगे, भिन्न के गुना, जो भिन्न के भागा आप सीखे थे नीचे वाले ऊपर जाता है, तो पलटेंगे इसको तो हो जाएगा sin थीटा, अब भाई क्या हो जाएगा cos थीटा, और इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा sin थीटा, और माइनस में क्या हो जाएगा cos थीटा। इसके नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ऐसा होता है। यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे क्या दे देंगे प्लस, और उसी तरह से इसको भी करेंगे कि cos थीटा y क्या हो गया sin थीटा, अब इंटू ये cos थीटा और y क्या है cos थीटा माइनस में sin थीटा, ठीक है। अब देखिए साइड में sin से गुना करने से क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा होगा, नीचे में क्या है cos थीटा, गुना इसको नहीं कर रहे हैं, कुछ समस्या है आगे चलकर, फिर आप गुना भी कर लीजिए, थोड़ा सा आपको भागा वगैरह देने में ज्यादा कठिनाई है। ऊपर में क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या है sin थीटा, और क्या है cos थीटा, और माइनस में क्या है sin थीटा। देखिए इसको हम चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो गया sin स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा cos थीटा, और इंटू क्या है sin थीटा, और माइनस में क्या है cos थीटा प्लस ये क्या है cos स्क्वायर थीटा है, और ये देखिए ये क्या है sin थीटा है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस sin थीटा और प्लस में cos थीटा। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा हो गया, नीचे क्या है cos थीटा, और ये क्या है sin थीटा माइनस cos थीटा, है ना। यहाँ पे क्या है प्लस है,
तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे, ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे में देखिए क्या है साइन थीटा है, ठीक है ना। ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा -1 कॉमन लेते हैं, ये बचा साइन थीटा, और प्लस में जो है क्या हो जाएगा माइनस में कॉस थीटा। दोस्तों इतना आप नोट्स करिए, उसके बाद आगे इसी को भी और बनाना है और बनाते हैं हम। उम्मीद है कि आप इतना नोट्स कर लिए हो, इधर का हम इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। दोस्तों इसको चाहे तो बहुत शॉर्ट में बना सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा शॉर्ट रहेगा तो आप कंपटीशन के लिए नहीं तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं 10th क्लास बोर्ड की, और वहां पे आपको जैसे ही पूरा शॉर्ट आउट कर दीजिएगा हम चाहे तो बहुत जल्दी इसका आंसर लेकर आ सकते हैं, लेकिन ये आपका इसमें काम नहीं देगा, ये आपका काम देगा कॉम्पिटिटिव पे जब तैयारी करिएगा तब। देखिए यहाँ पे क्या था साइन स्क्वायर, तो हम लिख दिए क्या साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या है कॉस थीटा, और इंटू क्या है साइन थीटा, और माइनस में क्या है कॉस थीटा, प्लस तो प्लस देंगे है ना। ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में देखिए ये माइनस से भागा देंगे ऊपर में, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये क्या बचा नीचे साइन थीटा, और माइनस ये आप नहीं बचा क्योंकि इससे भागा तो क्या हो गया माइनस में हो गया, ये हो गया साइन थीटा, और माइनस में क्या हो गया कॉस थीटा। अभी दोनों के सेम लेंगे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए इससे भागा देंगे, इसमें कॉस कटा और ये कटा, क्या बचा साइन, तो साइन स्क्वायर में साइन से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस तो माइनस, उसी तरह से साइन से भागा साइन कटा, इसी से ये कटा, क्या बचा कॉस, कॉस स्क्वायर में कॉस से गुना करेंगे तो कॉस क्यूब। तो देखिए यहाँ तक आप लिख लिए होंगे, थोड़ा सा इरेज करना जिससे ये वीडियो को पॉज किए थे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला है ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा और माइनस क्या हो गया कॉस थीटा, और इंटू ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है ए बी मीन्स की ए की जगह साइन थीटा है तो साइन थीटा हो गया, और इंटू बी की जगह कॉस है तो कॉस हो गया, है ना, कॉस है तो कॉस हो गया। और यहाँ पे क्या है नीचे में कि कॉस थीटा इंटू क्या है साइन थीटा, और इंटू क्या है साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ये कट गया, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब 1 लिख सकते हैं, प्लस ये क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको हम सजा कर लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों को अलग अलग कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस ये क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और वाई क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कट कर 1 आ गया, ये 1 बाई साइन को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, और इंटू क्या हो गया सेक थीटा, प्लस इनका लिखना होगा, ये हमारा क्या हो गया। अब ये कैसे देखिए 1 बाई साइन थीटा इंटू क्या कॉसेक थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा, गुना करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 1 बाई साइन का फॉर्मूला हो गया कॉसेक, और 1 बाई कॉस का हो गया सेक, प्लस ये कट के 1 था तो 1। अब देखिए इसको सजा के लिखा, इसको सजा के लिख देंगे 1 प्लस सेक थीटा इंटू क्या है कॉस। अब आरएचएस यहां लिखो, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये हमारा क्या हो गया, ठीक है। यह हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 का 3। अब क्वेश्चन नंबर 5 का 3 इसको नोट्स करिए। दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 4 है, इसमें क्या बोल रहा है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देखिए आपको एलएचएस से 3 हिस्सा पता है, अब इसको आरएचएस से किस तरह से बनाएंगे वो हम आपको सिखाएंगे। क्या साइन स्क्वायर ए और बाई 1 माइनस कॉस ए, है ना। अब देखिए आपको अभी बताया कि हरों का परिमेय करना,
ये 1 प्लस क्या हो गया कॉस ए और बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस। ये माइनस में रहेगा तो सिर्फ प्लस में यहाँ कर देना है, बाकी जैसे रहेगा वैसे लिख देना है। उसके बाद नीचे जितना ऊपर रहेगा उतना ही नीचे। अब देखिए क्या होगा ऊपर में साइन स्क्वायर ए और ये क्या होगा 1 प्लस कॉस ए और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला किसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, है ना। लीजिए लिख देते हैं, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर ए, ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस ए और नीचे में क्या हो गया साइन स्क्वायर ए। इससे ये कट गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस। देखिए हम लोग को लाना क्या 1 प्लस सेक ए, देखिए आ जाएगा 1 प्लस कॉस को लिख सकते हैं 1 बाई सेक ए। एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 1 और सेक ए का सेक ए हो गया, 1 से भागा दे सेक ए में तो सेक ए और सेक ए से 1 में गुना करेंगे तो सेक ए हो जाएगा प्लस है तो प्लस सेक से सेक में भागा देंगे 1 और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। ये हमारा क्या आ गया सॉरी एलएचएस ना, क्योंकि आरएचएस से तो बना रहे हैं। अब देखिए एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया आरएचएस। हम लोग प्रूव करना यही था कि सिद्ध करें कि दोनों आपस में बराबर होगा, दोनों बराबर हो गया। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा फिर लंबा हो जाएगा। और जो इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।